ये पूरी तरीक़े से विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। विश्व इतिहास के थ्योरी के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है 40-50 क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की क्रांति होती है और अमेरिका पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इंग्लैंड को बोर्नियो का देश किसने कहा था। इंग्लैंड को बोर्नियो का देश किसने कहा था। नेपोलियन कहा था। नेपोलियन कौन था, तो नेपोलियन फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, फ्रांस का निवासी था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लैंड को बोर्नियो का देश किसने कहा था, तो इंग्लैंड को बोर्नियो का देश नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। नेपोलियन फ्रांस के निवासी हुआ करते थे। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को और ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। बिस्मार्क एक शब्द है, तो बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन है तीसरा कि पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है। पुनर्जागरण के अग्रदूत दांते को माना जाता है। भारत में पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। दूसरा विश्व युद्ध हुआ कब था, 1939 से लेकर 1945 तक। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। उस समय विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो दूसरे विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हुआ करता था। आगे देखते हैं। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है और यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, स्टालिन को माना जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज कौन है, तो तुर्की है, पूरी तरीके से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मानववाद के संस्थापक किसे माना जाता है, पेट्रोक को। मानववाद का संस्थापक कौन था, पेट्रोक हुआ करता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे ना 9 नंबर में देखिएगा ऑप्शन है एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टांसले को कहा जाता है। नेपोलियन के बारे में तो हम बात किए ही थे कि नेपोलियन फ्रांस का निवासी था। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है। राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। और मानववाद के संस्थापक पेट्रोक को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कानून की आत्मा पुस्तक किसने लिखा था, मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था कानून की आत्मा। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक दांते। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन, दांते को याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का पुस्तक था जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली के पुस्तक का नाम था द प्रिंस। और भारत का जो एक पुस्तक था अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था और मैकियावेली का प्रिंस दोनों को समकक्ष समानता माना जाता है। द लास्ट सपर पुस्तक के लेखक चित्रकारी किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची के द्वारा चित्र बनाया गया था। मोनालिसा का चित्र और द लास्ट सपर दोनों चित्र मोनालिसा के द्वारा ही बनाया गया था। लिटिल कार्सफल कहा जाता है नेपोलियन को। नेपोलियन को लिटिल कार्सफल के रूप में हम लोग याद रखते हैं, उपनाम है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, काउंट काबुड। इटली का एकीकरण जोसेफ मेजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को याद रखा जाता है। और भारत के एकीकरण का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती सेना का गठन गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कि रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है, जार। मिस्र के शासक को कहा जाता है फराओ। मिस्र के शासक को क्या कहा जाता है, फराओ कहा जाता है। और रूस के शासक को जार कहा जाता है। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था, जार निकोलस द्वितीय के द्वारा दिया गया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय के द्वारा दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था, 1914 से 1918 तक। और प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम वुडरो विल्सन हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिया था, ठीक है। और दूसरा विश्व युद्ध में 61 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, 1914 से 18 तक में। तो 14 से 18 तक में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ कब था, 1914 से 18 तक के बीच में। और प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करता था। समुद्र मार्ग का संपूर्ण देश का चक्कर लगाने के लिए, पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, मैगलन हुआ करता था। मैगलन पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। वास्को डी गामा भारत में पूरी तरीके से सबसे पहले आया था, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे।
मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा चित्र बनाया कौन था? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। आगे देखते हैं, खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक चीन के द्वारा ही किया गया था खुले द्वार की नीति, लेकिन कौन व्यक्ति किया था? इसका सही उत्तर होगा जॉन रे। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा किया गया था और उसके प्रतिपादक जॉन रे हुआ करते थे। चीन की विशाल दीवार का निर्माण शी हुआंग-टी के द्वारा किया गया था। पीत आतंक के नाम से जाना जाता है जापान को। पीत आतंक के नाम से किसको जाना जाता है? जापान को, याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका क्या नाम था? 6 अगस्त को लिटिल बॉय, छोटा बम गिराया गया था 6 अगस्त को। और पहले छोटा गिरा था और बाद में मोटा गिरा था। पहले का नाम छोटा, तो पहले का नाम छोटा याद रखिएगा, और बाद में 9 अगस्त को फैटमैन नामक बम गिराया गया था। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस की राजक्रांति 1789 में वहाँ का जो राजा था जॉर्ज लुई 16वां हुआ करता था। और लुई 14वां का शासन था, बोलता था कि मैं जो बोलूँगा वही, यानी मेरा वचन ही शासन है, लुई 14 बोला था। और जब फ्रांस की क्रांति होती है उस समय पूरी तरीके से लुई 16वां का शासन होता है। सोवियत संघ को यूएसएसआर कहा जाता है। सोवियत संघ का जो नाम है पूरी तरीके से यूएसएसआर। इसका गठन हुआ था 1922 में, विघटन हो गया 1991 में 15 देशों में टूट गया, और वही टूट के बना है यूक्रेन। यूक्रेन जो है ना पूरी तरीके से इसी का भाग हुआ करता था 1922 में जो संगठन बना था। बाद में वही अलग हो गया, यूक्रेन हुआ, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो 5 को ताना वाला देश है अलग हुआ। 15 देशों में पूरी तरीके से टूट गया। आगे देखते हैं, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है। वाल्टेयर के द्वारा कहा गया था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है। किसने कहा था? वाल्टेयर के द्वारा कहा गया था। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यानी कि मेरा वचन ही शासन है। कौन बोला था? लुई 14 बोला था। लुई 16 कब था? तो 1789 में था, जब पूरी तरीके से फ्रांस की क्रांति हो रही थी। लुई 14वां बोला था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा वचन ही क्या है? शासन है। आगे देखते हैं, प्रजातंत्र का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इसकी युक्ति कौन दिया था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने कहा था कि जनता के लिए जनता का संचालित सरकार ही जनतंत्र है, यानी प्रजातंत्र का परिभाषा सबसे पहले अच्छे तरीके से दिए थे। क्वेश्चन 34 देखते हैं, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से होता है? इंग्लैंड से होता है। यानी कंपनी बनाने की जो परंपरा है, औद्योगिकरण की शुरुआत होती है इंग्लैंड से होती है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। और दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। रूस में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत नवंबर 1917, याद रखिएगा डेट भी, नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो लेनिन हुआ करते थे। दुनिया के मजदूर एक हो, यानी कि मजदूर को एक करने का बात कार्ल मार्क्स किए थे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स के द्वारा ही किया गया था। जर्मनी के व्यक्ति हुआ करते थे कार्ल मार्क्स। बाइबिल का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक है। बाइबिल का जो अनुवाद किया था मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका में धर्म सुधार आंदोलन के रूप में याद रखेंगे। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती का एक पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में वेदों की और लोटस नामक शब्द से पूरी तरह संबोधित किए थे। अमेरिका का खोज किसने किया था? अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में कितना देश शामिल हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध में पूरी तरीके से 61 देश शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश और दूसरा विश्व युद्ध में 61 देश शामिल हुआ था। इस वीडियो में इतना ही। ये पूरी तरीक़ा से वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म होता है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व भारत सारा खत्म हो चुका है। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। कि अगली वीडियो में हम विविध के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। विविध में बहुत सारा टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।